सभी गेस्ट टीचर साथियों को नमस्कार। साथियों, दिल्ली में बीजेपी ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है और इस बजट के रिलीज होते ही सभी गेस्ट टीचर्स में मायूसी छा गई है। गेस्ट टीचर्स बड़े दुखी हो गए हैं, कुछ तो बड़े एग्रेसिव हो गए हैं, वो बीजेपी को कोसने लगे, गेस्ट टीचर्स के संगठनों को कोसने लगे। 7-8 साल हो गए थे, सैलरी नहीं बढ़ी थी, नई सरकार से उम्मीद थी, इसने भी कुछ नहीं किया। शायद 2 रीज़न है गेस्ट टीचर्स के मायूस और दुखी होने का। पहला तो ये कि वो ये समझ बैठे कि गेस्ट टीचर्स के लिए इस बजट में कोई स्थान है ही नहीं, या इस बजट से गेस्ट टीचर्स का कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा। या दूसरा हो सकता है कि उन्होंने इस बजट को समझा ही नहीं, समझ ही नहीं पाए। खैर, इस वीडियो में समझेंगे पूरे बजट को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथियों, बजट क्या होता है? सरकार एक सभी विधायकों के साथ जो भी मीटिंग करती है और उसमें सभी जो राज्य है, कोई भी स्टेट है, उसकी सारी जो समस्याएं हैं, सारी जो प्लानिंग है पूरे साल भर का, 5 साल का, उसको रखती है कि भाई हमारी सरकार इस फील्ड में इतना पैसा खर्च करेगी। सपोज करिए उन्हें लगा कि स्वास्थ्य में इतना पैसा खर्च करना है, हमें PWD सड़क वगैरह बनाने इतने पैसे लगाने हैं, हमें फलाने डिपार्टमेंट में इतने पैसे लगाने हैं। इसी तरह से वो ये भी डिसाइड करती है कि हमें शिक्षा पर इतना पैसा खर्च करना है, शिक्षा पर इतना बजट लगाना है। तो आपकी जानकारी के लिए, जितनी मेरी जानकारी है, इस बजट में पिछली सरकार से बढ़ोतरी ही हुई है, बल्कि कम नहीं हुआ। शायद 17 या 19% की बढ़ोतरी हुई है। तो मायूस होने की तो बात है ही नहीं भाई, बजट में तो बढ़ोतरी हुई है, तो फिर दुखी होने की क्या बात है। अब कई सारे साथी कहेंगे कि भाई बजट में बढ़ोतरी होने से गेस्ट टीचर्स का क्या फ़ायदा। आइए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको सैलरी मिली, सैलरी आपने निकाली और आपने अपने घर में दे दी। घर में आपने कहा कि भाई इस बजट को, बजट समझे, पैसे को, सैलरी को आपको पूरा महीना चलाना है। अब आपके जो घर में, या तो आपकी माँ होगी, आपकी बीवी होगी, आपकी बहन होगी, जो भी होगी, वो उस बजट रूपी सैलरी को पूरे महीने अलग अलग कामों में खर्च करती है। आपने तो बजट दे दिया ना। अब आपकी मैडम जानती है कि मुझे सब्जी कितनी लानी है, मुझे रिश्तेदारों पर कितना खर्चा करना है, कहीं घूमने फिरने जाना है तो कितना देना है, या मुझे कुछ बीच बीच में अच्छे पकवान लाने हैं, बच्चों की फ़ीस कितनी खर्च करनी है, वो मतलब आपकी मैडम जानती है। आपने तो मोटा मोटा अंदाज़ा दी 20,000 का बजट आपने दे दिया। तो अब उस 20,000 को आपकी मैडम, आपकी मम्मी या बहन जो भी है, वो कहाँ कहाँ कैसे खर्च करती है ना, वो तो भाई बाद में डिसाइड होगा ना। तो आप लोग मायूस पहले क्यों हो गए? सीधी सी बात मैं कर दूं कि एजुकेशन का बजट बढ़ा है, मायूस होने वाली बात नहीं है अभी तक। देखिए, आगे का क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खुश होना चाहिए कि इस सरकार ने बजट में, शिक्षा के बजट में बढ़ाया है। भाई, शिक्षा का बजट बढ़ा है तो असर गेस्ट टीचर्स पर भी तो पड़ेगा ना भाई। कि ऐसे क्यों सोचते हो कि गेस्ट टीचर्स का नहीं बढ़ा? क्या इस बजट में उन्होंने ये कहा कि हैप्पीनेस के लिए इतना है, AMC के लिए इतना है, मीटिंगों के लिए इतना है, एनुअल फंक्शन के लिए इतना है? नहीं कहा ना। या पिकनिक पर जाएंगे बच्चे तो इतना बजट। ये ओवरऑल बजट है शिक्षा का, जिसमें हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो टास्क है वो इन्वॉल्व होता है। अब इसको किस तरह से लगाना है भाई, वो घर के मुखिया, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री तय करेंगे ना। काहे परेशान हो रहे हो? अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सरकार ने बजट लगा दिया, शिक्षा विभाग वाला शिक्षा मंत्री को दे दिया, एजुकेशन ये जो हेल्थ वाला है, स्वास्थ्य विभाग, वो उनको दे दिया। जो सड़क वगैरह बनाने हैं, PWD, जो मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी बता रहा हूँ। मैं आपको एजुकेशन पर फोकस करने के लिए, इसलिए हो सकता है मेरी बाकी नॉलेज कम हो। तो PWD को इतना दे दिया, उसको उतना दे दिया, बजट लग गया, बढ़ गया। अब आप देखो कि शिक्षा मंत्री देखेंगे ना कहाँ कहाँ लगाना है। तो साथियों, गेस्ट टीचर्स के लिए मैं बता दूँ कि जो सेशन है गेस्ट टीचर्स का, वो वैसे तो गेस्ट टीचर्स की बात नहीं करूँगा, शिक्षा विभाग का जो सत्र है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, समझ जाइए थोड़ा सा। 1 अप्रैल से
शिक्षा का मतलब एजुकेशन का नया सेशन शुरू हो जाता है। 1 अप्रैल से नई क्लासेस शुरू हो जाती हैं। ओवरऑल आपके सारे रजिस्टर चेंज हो गए, सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया। तो इंतज़ार कीजिए ना 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल में अगर सैलरी नहीं बढ़ती है उसके बाद हंगामा कीजिए भाई। आप तो पहले ही हंगामा कर बैठे, पहले ही सरकार को दोष देने लगे, जबकि सरकार ने तो भाई बजट बढ़ा दिया है। अब ये शिक्षा मंत्री कहाँ खर्च करेंगे? गेस्ट टीचर्स को कितना बढ़ा के देने वाले हैं, ईएमसी पर कितना खर्च पहले से कम या ज़्यादा करने वाले हैं? गेस्ट टीचर्स की सैलरी कम कर रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो एजुकेशन का फंड है ना वो ओवरऑल लगेगा, क्या पता दुगनी हो जाए सैलरी। काहे परेशान हो रहे हो बिना मतलब के? बस थोड़ा सा पैनिक एक माहौल बना दिया जाता है। और इसमें हमारे ही साथी कम नहीं है भाई, हमारे अपने ही साथी इस तरह का इन्वायरमेंट बना देते हैं। साथियों मैं बता दूं कि गेस्ट टीचर्स का जो सेशन है ना, वो मैं अगर थोड़ा सा गलत हूँ सही हो मुझे टोक भी सकते हो आप कमेंट करके। हमारा जुलाई से शुरू होता है। जुलाई से क्यों? क्योंकि हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर है ना उसमें देखो आप कि आपका जो सेशन है वो 10 मई तक ही रहेगा। तो 10 मई तक हमारा एक सेशन, हमारा नया सेशन 1 जुलाई से। अब अगर 1 अप्रैल से सैलरी नहीं बढ़ी तो फिर से कई साथी फिर मुझे कमेंट करने लग जाएंगे या सरकार को ब्लेम करने लग जाएंगे कि भाई 1 अप्रैल तो चला गया, सैलरी बढ़ी नहीं। भाई थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। हाँ, क्या करना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लो कि वैसे तो 1 अप्रैल को बढ़ जाए ना बढ़े 1% थोड़ा सा, क्योंकि हमें वो भी लेके चलना होता है इसका नेगेटिव पॉजिटिव। 1 अप्रैल को नया सेशन एजुकेशन सिस्टम विभाग का शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल से गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ने के चांस हैं। अगर कुछ परसेंट अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो गेस्ट टीचर्स का जो सेशन है ना वो 1 जुलाई से शुरू होता है। तो 1 जुलाई से जब गेस्ट टीचर्स का सेशन शुरू होगा तो उसमें सैलरी बढ़ जाएगी। वैसे सैलरी बढ़ने का जो प्रावधान है वो पीछे से 1 अप्रैल से ही बढ़ता हुआ आया है। तो अब देखना ये है कि हमारे जो गेस्ट टीचर्स की जो संगठन है अलग अलग ना जाए। मैं फिर से कहूँगा गेस्ट टीचर्स के जितने संगठन हैं, संयुक्त मोर्चा जो बनाया था वो सिर्फ कागज़ों में ना रहे, वो सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित ना रहे। संयुक्त मोर्चा सच में तन मन से एक साथ और दिल से एक साथ आगे हैं और एक साथ ही शिक्षा मंत्री जी से बात करेंगे कि जो शिक्षा का बजट है उसमें गेस्ट टीचर्स के लिए क्या प्रावधान है। साथियों उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो रिलीफ साथी हैं ना उनके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जिसने एक भी दिन दे दिया, जिसने 1 महीना दे दिया, जिसने 1 साल दे दिया, चाहे आपने 10 साल दिए चाहे 1 साल दिए, टाइम तो उसने भी दिया है ना, तो उसका राइट बनता है उसको भी वापस आकर के उस अगर बड़ी भी सैलरी मिलती है तो रिलीफ साथी बताओ क्या फ़ायदा होगा? वो तो मायूस ही रहेंगे ना, है ना। मुझे लगे वाले साथी इतने मायूस हो गए कि सैलरी बढ़ नहीं रही है। सोचो जो साथी रिलीव हैं वो कितने मायूस होंगे। पहली चीज़ सिंपल सा वो मायूस होंगे, और अगर लगे हुए से गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ जाएगी तो इनकी मायूसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आप पॉइंट जो नोट करने वाली है कि जब भी शिक्षा मंत्री जी से मिलें, जो संगठन है वो मिलें और उनसे ये कहें, ये अनुरोध करें कि गेस्ट टीचर्स का जो बजट है, गेस्ट टीचर्स के लिए जो बजट है, सैलरी है, वो सम्मानजनक हो। साथियों रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिक्स सैलरी पर बात करें। अब जो डेली वेजेस पर फिर से ना बात करें। सैलरी बढ़ेगी, जो उम्मीद हमें लग रही है, एक आशा है और आशाओं पे ही दुनिया टिकी है, तो सैलरी बढ़ेगी लेकिन उसे फिक्स करवाएं। फिक्स सैलरी होगी तो मई जून का भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर सैलरी फिर से डेली वेजेस रहेगी तो फिर मई जून में वही रोना रहेगा। ठीक है, बाकी आपको अभी तक क्या लगा और अब कितना मतलब आपको जो आपके फ़र्क पड़ा है आप कमेंट में भी रख दें। जो भी बाकी हमारी जो कमियां बेसी है उसे भी आप कमेंट में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गेस्ट टीचर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप गेस्ट टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस भी ग्रुप में ओनली एडमिन हो उस ग्रुप से तुरंत लेफ्ट हो जाइए, क्योंकि उस ग्रुप में जुड़ें जहाँ पर आप अपनी बात भी रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने मन की जो भड़ास है वो भी निकाल सकते हैं। वैसे भड़ास ना ही निकाले तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हाँ आप अपनी बात रख सकते हैं। जिस ग्रुप में ताला लगा हो, ओनली एडमिन हो और लगातार
ओनली एडमिन रहता हो, उस ग्रुप को आप त्याग दें, उसमें ना रहें, क्योंकि जब आप उसमें अपनी बात ही नहीं रख सकते तो क्या फ़ायदा उस ग्रुप में रह के। बाकी मुझे उम्मीद है कि अब आप इस बजट को समझ पाए होंगे। अब उम्मीद ये रखें कि बढ़ेगी सैलरी। अब ये प्रयास करें कि रिलीफ साथी वापस आएंगे। और बाकी जो भी कन्फ्यूजन है वो भी कमेंट में रख दें। जो और अच्छा सजेशन आपके पास, जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी कमेंट में रख दें। अगली वीडियो मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।